वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. You will be able to describe the equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point, and also you will be able to describe the equation of plane in intercept form. So student, I hope आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो 3 डायमेंशन प्लेन में है उसको हम लोग किस तरह से, उसमें जो पर्टिकुलर लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोस क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, किस तरह से हम डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट, आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस किस तरह से जो है फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टडी किए थे। और साथ ही साथ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होती है, डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, टू स्क्वायर लाइंस का, पैरेलल लाइंस का किस तरह से निकाला जाता है। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन को किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पे आउटकम है। इक्वेशन ऑफ प्लेन एक नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपके पास एक गिवन पॉइंट है और गिवन वेक्टर है तो किस तरह से जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। तो वन बाय वन हम लोग को इसको स्टडी करेंगे और अचीव करेंगे, और इसको रियलाइजेशन के अकॉर्डिंगली देखें। अगेन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को समझना है तो अगेन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और वेक्टर के प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हुए चले जाएंगे। चाहे हो सकता है कभी कोप्लानर वेक्टर के अकॉर्डिंगली, कभी पैरेलल वेक्टर के अकॉर्डिंगली, कभी जो है वेक्टर के अकॉर्डिंग दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। तो बेसिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, फील और रियलाइज कर सकते हैं, रियलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद हम अदर 2 फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो सपोज हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है इन नॉर्मल फॉर्म में फाइंड आउट करना है। सबसे पहला सो हम 3 डायमेंशन की बात करें तो दिस इज अवर सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। हम कोई भी एक पॉइंट को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक्स की पोजीशन पी है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो इसको हम लोग ओरिजिन से इसको जो है मर्ज कर दें। ये ऐसा हमने ओपी जो है इसको हमने मर्ज कर दिया। नाउ अब इस प्लेन जो हमारे पास प्लेन है एक्स वाई जेड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है हमारे लिए। ये क्या है, ये जो येलो लाइन से हम लोग लिखा रहे हैं ये नॉर्मल है इस प्लेन का। तो लेट से दिस इज योर ओ एन वेक्टर, और ये जो इसका हम लोग क्या माने, ये नॉर्मल वेक्टर है। ओ एन हम लोग क्या माने, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर है और ओ एन का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो क्या है, स्मॉल डी है। तो जो जो चीज हम लोग मेंशन की उसको हम लोग पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमने कंसीडर किया एक प्लेन को हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज, हमने क्या माना, स्मॉल डी, और ओ एन क्या है, नॉर्मल है इस प्लेन पे फ्रॉम द ओरिजिन, और साथ ही साथ इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम क्या मानते हैं, एन वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। सो हम लोग ओ एन को क्या लिख सकते हैं, तो ओ एन को क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दैट मींस इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये डी, और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट मींस डी इंटू क्या कह सकते हैं, डी डॉट एन नॉर्मल। तो ये हमारा ओ एन हो गया। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर जो पॉइंट लिए थे अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओपी हमारे लिए है, सपोज इसको हम लोग कोई वेक्टर जो है नाम दे सकते हैं। नाउ अगर पी और एन को हम लोग मर्ज कर दें, या आप कह सकते हैं पी और एन को अगर हम लोग मीट करा दें, सो हम क्या कर सकते हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका नॉर्मल वेक्टर तो एन हम लोग माने हैं, इसका एक वेक्टर हम लोग मान लेते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी एन का वेक्टर निकाल सकते हैं कि पी एन है क्या हमारे लिए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर यूटिलाइज कर रहे हैं किस ट्राइंगल में, ओपीएन में। तो आर हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया, इसको स्मॉल ए वेक्टर मान सकते, लेकिन पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा जनरली आर वेक्टर से ही डिनोट करते हैं। तो आर किसका पोजीशन वेक्टर है, पी का। तो ट्राइंगल ओपीएन में हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन प्लस एन पी विच इज इक्वल टू ओपी। ये ट्राइंगल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं, या लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं। तो ओ एन प्लस एनपी इक्वल टू क्या हो गया, ओपी। यहां से एनपी की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ एन। तो एनपी की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया, वेक्टर के अकॉर्डिंग ओपी माइनस ओ एन। सो ओपी को हम लोग किसका पोजीशन वेक्टर माने, आर वेक्टर, तो दिस मींस आर वेक्टर। एंड ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टाइम्स एन का कैप। तो एनपी वेक्टर इज नथिंग बट आर माइनस डी एन नॉर्मल वेक्टर। तो सिंपल
पहले वेक्टर के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन वेक्टर को, क्योंकि हमने उसका नॉर्मल वेक्टर उस लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेक्टर एन कैप माना है उसका, तो ओ एन और उसका लेंथ क्या है डी है, तो ओ एन वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू उसके नॉर्मल वेक्टर से, वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। और फिर हम आर वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर ओपी का हम लोग मान लें, तो ट्राइंगल्स लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ओ एन प्लस एनपी उस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। ओ एन प्लस एनपी इज नथिंग बट ओपी, आपको दिख रहा होगा ओ एन प्लस एनपी इज नथिंग बट ओपी। ना इसके लिए हमारा तो इससे हमें मिला क्या, हमने एनपी निकाल लिया, एनपी इज नथिंग बट आर माइनस डी एन। ना स्टूडेंट अब हमें ये देखना है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम एक वेक्टर है, तो अगर हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एनपी क्या हमारा परपेंडिकुलर है किसके, ओ एन से। हम यहाँ पे क्या माने थे कि ओ एन जो है हमारा क्या है, नॉर्मल है इस प्लेन के, और आपके पास जो ओपी है, एनपी क्या है परपेंडिकुलर किसके, ओ एन, और ओ एन हमने क्या माना है, नॉर्मल माना है इस प्लेन का, और जो एनपी है वो क्या है, आपके पास दिख रहा है कि एनपी जो है इस प्लेन में, तो यानी कि एनपी और ओ एन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि एनपी डॉट आपके पास ओ एन क्या हो जाएगा, जीरो। सो एनपी अगर डॉट प्रोडक्ट ओ एन जीरो है, हमें एनपी भी पता है और ओ एन भी पता है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, इस दोनों की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो एनपी क्या है हमारे पास, आर माइनस डी एन नॉर्मल वेक्टर, एंड ओ एन अगेन क्या है, डी टाइम्स नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू जीरो। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लीकेट, यानी इन दोनों को जस्ट डॉट प्रोडक्ट ले ले, तो ए माइनस बी डॉट सी वेक्टर इज नथिंग बट ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। सो या तो हम क्या कर सकते थे, क्योंकि डी हम डिस्टेंस है नॉट इक्वल टू जीरो हम ले रहे हैं, तो डी से आप डिवाइड भी कर सकते थे, या आप कह सकते हैं डी को कॉमन ले ले, यहाँ से भी अभी फर्दर भी हम डी को कॉमन लेके जो है हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डॉट एन नॉर्मल वेक्टर माइनस डी एच जी रहेगा हमारे पास, और नॉर्मल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन, तो आर माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया, डी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो दैट मीन्स यहां से इक्वेशन क्या आई, सो इक्वेशन इज सिंपली जो पोजीशन वेक्टर था उसका डॉट प्रोडक्ट जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या आप कह सकते हो उस प्लेन के जो नॉर्मल है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, और वो जो आपके जिसको नॉर्मल वेक्टर है वो अगर उसके डिस्टेंस क्या है ऑरिजिन से डी है, तो आप कह सकते हैं कि आर डॉट एन नॉर्मल वेक्टर विच इज इक्वल टू डी, और यही हम कहलाता है, यही जो इक्वेशन है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर यूटिलाइज है, यही कहलाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। सो अभी तक हम लोग ने एक ट्राइंगल्स लॉ या एक वेक्टर के अकॉर्डिंग समझा। अब इस चीज को आप किस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं कि सपोज हमारे लिए एक प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं हम, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, और इस अगर प्लेन है तो इसमें कोई पोजीशन है जिसका आपके पास कोऑर्डिनेट कह सकते हैं एक्स वाई कॉमा जेड है, और इसमें अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, और हम कह रहे हैं कि ये इसको आर वेक्टर है, और इस पर्टिकुलर में हम ए वेक्टर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपके पास जो है एक उस लाइन में जो पोजीशन वेक्टर है ओ पी उसका आर वेक्टर है, और उस लाइन एक और लाइन है ओ ए जो कि क्या है जिसको हम ए वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स यहां से यहां इसका डॉट प्रोडक्ट वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो यहां से हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर माइनस ए डॉट एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों आर माइनस ए, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर आर माना है, और उसी लाइन पे हम लिख रहे हैं एक वेक्टर ए, जिसको हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, उसका अगर डायरेक्शन रेशियो जानते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो यहां से भी दिख रहा है आपको कि आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन लिख सकते हैं, और यही ए डॉट एन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डी, तो दैट मीन्स आर डॉट एन इज नथिंग बट डी। तो आप इसको विजुलाइज इस तरह से भी सिंपल वे में कर सकते हैं। सो आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अचीव कर पाए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन को, जहां आर वेक्टर क्या है, उस पोजीशन जो हमारे पास प्लेन में है उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और उसकी जो हमने माना है ओरिजिन से वो वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। सो आर वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल है उसको आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और वो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसका डिस्टेंस, जो नॉर्मल वेक्टर है उससे उसका डिस्टेंस। सो यही हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम जो है वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, उसको हम लोग अचीव करते हैं। तो सपोज हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है,
विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि आपके पास दिख रहा है कि डी की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई 3, और नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है। नॉर्मल वेक्टर क्या है फ्रॉम द ओरिजिन इज आई प्लस जे प्लस के, तो नॉर्मल वेक्टर गिवन है, एन वेक्टर गिवन है आई प्लस जे प्लस के। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? So equation of plane is nothing but r dot n unit normal vector, r dot n unit normal vector which is equals to d. So r dot unit normal vector which is equals to d. अब यहां पे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, हमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो दैट मीन्स जो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है उसका आप पहले क्या निकालेंगे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि इसका आप क्या निकालेंगे? एन कैप निकालेंगे। तो एन कैप इज नथिंग बट, किसी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? वो वेक्टर डिवाइड बाय उसके मॉडुलस से आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो सपोज तो यहाँ पे एन की वेक्टर क्या दे रखी है? आई प्लस जे प्लस के, और इसका यूनिट यानी कि मॉडुलस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? आई के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मींस 3, यानी कि ये क्या हो गया? आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाय रूट 3। नाउ ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हुआ। अब हम क्या करेंगे? आर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो दैट मींस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आर डॉट आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाय रूट 3 विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है हमारे लिए? 3 फ्रॉम द ओरिजिन 3। सो यही आपका जो इक्वेशन है जो कि वेक्टर फॉर्म में है, इसी को हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आर डॉट एन यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू डी, और डी क्या है? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई होप स्टूडेंट आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन और साथ ही साथ किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन और किस तरह से अप्लाई करते हैं वेक्टर फॉर्म में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया? हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, और नॉर्मल फॉर्म में भी हम लोग वेक्टर के फॉर्म को देखा था। दैट मींस आर डॉट एन क्या है? आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर के साथ, दैट मींस पोजीशन वेक्टर के साथ, और वो किसके इक्वल करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर डी है तो दैट इज सिंपली आप कह सकते हैं फॉर्मुलेशन आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। सो आई क्वेश्चन आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप रिमेंबर भी रख सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और वेक्टर के अकॉर्डिंगली किस तरह से हम अचीव किए वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में हम लोग वेक्टर की फॉर्म को देखा था। नाउ अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग उसको किस तरह से जो है फील कर सकते हैं या किस तरह से लिख सकते हैं, इसको देखते हैं।